धर्म स्नेही बंधुओं, भगवान के दर्शन रोज करते हैं, मगर मन स्थिर नहीं होता। बिना परिचय के प्रेम नहीं होता, बिना परिचय के ध्यान स्थित नहीं होता। ध्यान को स्थिर करने के लिए परिचय की आवश्यकता है। यदि आपका कोई मित्र है, उसका नाम लेते ही उसके विषय में सारी जानकारी आ जाती है, लेकिन अरिहंत प्रभु का नाम लेते ही उनके विषय में जानकारी नहीं आती है। बेटे का नाम लेते ही बेटे के विषय की जितनी बातें होती है, ममता होती है, प्यार होता है, सब कुछ याद आ जाता है, लेकिन अरिहंत प्रभु का नाम लेते ही वो सारी बातें ख्याल में नहीं आती हैं। तो इसीलिए आवश्यक है कि हम प्रभु के विषय में जानें। आखिर क्या कारण है कि हम उनकी पूजा करते हैं? आखिर क्या कारण है कि हम उनकी भक्ति करते हैं? उनके अंदर इतने गुण हैं कि हम गिन नहीं सकते हैं। तो कम से कम थोड़े से गुणों को जानने का प्रयास तो करें। जैसे एक राजा है, एक राजा का वर्णन करना हो तो उसके वैभव का वर्णन करना पड़ता है। बाह्य वैभव और अंतरंग वैभव। बाह्य वैभव क्या है राजा के पास? राजा के पास में बाह्य वैभव ऐसे, राजा के पास इतनी सेना है, उसके राज्य का विस्तार इतना है, उसके पास इतने खजाने हैं, उसके पास में इतने दास दासियां हैं, उसके पास में इतनी रानियां हैं, इतने नाती हैं, इतने पोते हैं, इतने राजा उसके अधीन रहते हैं। ये राजा का वर्णन हो गया, बाह्य वैभव का वर्णन हो गया। अब उसके अंतरंग वैभव का वर्णन करें तो अंतरंग वैभव में राजा इतना शक्तिशाली है कि उसके सामने कोई टिक नहीं सकता। उसकी तलवार ऐसी चलती है कि कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता है। राजा का प्रभाव इतना है, कोई उसके सामने बोल नहीं सकता है। राजा की आवाज ऐसी है, सुनते ही लोग थर थर कांपने लगते हैं। राजा इतना बुद्धिमान है कि हर जगह निर्णय सही देता है, शास्त्र मर्मज्ञ है, धर्मात्मा है। ये वर्णन हुआ है, ये राजा का अंतरंग वर्णन हुआ है। ऐसे ही भगवान का वर्णन करना है तो इनके बाह्य वैभव को भी जानना पड़ेगा और इनके अंतरंग वैभव को भी जानना पड़ेगा। इनके पास क्या गुण हैं, उस बात को जाने बिना हम इनसे प्रेम नहीं कर सकते। आज हमारे बच्चों को क्यों नहीं भगवान के प्रति समर्पण और श्रद्धा हो रही है? क्योंकि वो इनकी शक्ति को नहीं जानते हैं। वो आपके जैसे नहीं है कि आपके पिता ने श्रद्धा की तो आपने भी श्रद्धा कर ली। वो तार्किक है, वो पूछते इसके करें तो क्यों करें, चावल चढ़ाने से क्या होता है, कुछ और भी तो चढ़ा सकते हैं। जब तक आप उसे लॉजिक नहीं बताओगे तब तक वो आपका बात पर विश्वास नहीं करेगा और वो काम भी नहीं करेगा। और जैन धर्म तो वैज्ञानिक धर्म है, एक एक बात का उत्तर यहां मिलता है। तो भगवान का वर्णन, भगवान के विषय में जानना अति आवश्यक है। तो इस तरह से भगवान के जो बाह्य वैभव है, तो सबसे पहले पर्सनल भगवान के विषय में जाने। जब भगवान गर्भ में आते हैं तो 6 महीने पहले स्वर्ग का इंद्र भगवान के माता पिता के यहाँ आंगन में बारिश रत्नों की करना शुरू कर देता है। और जब रत्नों की बारिश शुरू हो जाती है, घर में माता पिता की सेवा करने के लिए देव देवियां आने लगते हैं। तो इस तरह से पता चल जाता है कि इस घर में, इन महलों में अब भगवान आने वाले हैं। इसके पश्चात जब भगवान गर्भ में आते हैं तो सौधर्म इंद्र देवों को आज्ञा देता है जाओ, देवियों को आज्ञा देता है जाओ
और उन महलों में रहो जहां प्रभु आने वाले हैं, और माता की सेवा करो, उनका मनोरंजन करो, उनसे धार्मिक प्रश्न पूछो और उनके मन को बहला के रखो। और ऐसे शुरुआत हो गई। एक जीव अभी धरती पर आया है, अभी जन्म नहीं लिया है, और जन्म होने के पहले चारों तरफ से सेवाएं शुरू हो गई हैं। एक जीव धरती पर आता है, वो जन्म नहीं लेता, गर्भ में है, और माँ को कष्ट ही कष्ट होते हैं। और एक जीव आया है, माँ को सुख ही सुख मिल रहा है। माँ का पुण्य बाद में है, पहले जीव का पुण्य है। जीव के पुण्य के कारण ही माँ की सेवा हो रही है, और माँ का भी पुण्य है कि ऐसा जीव उसके गर्भ में आया है। ऐसा प्रभाव, तीर्थंकर का ऐसा प्रभाव कि आने के पहले धरती की गरीबी दूर हो गई, आने के पहले धरती पर खुशहाली आ गई। वो खुशवान व्यक्ति बाद में आएगा, आने के पहले उसके प्रभाव मात्र से सारी धरती की गरीबी दूर हो जाती है, संसार के प्राणी सुखी हो जाते हैं, और इस संसार में कहीं भी दुख नहीं रहता है। आ गए गर्भ में, 9 महीने तक सेवा चलती रही, और सेवा के पश्चात जब जन्म हुआ भगवान का, तो उस समय स्वधर्म में इंद्र का सिंहासन कंपायमान हो गया, मुकुट झुक गया। वहां 12 करोड़ वाद्य होते हैं स्वर्ग में, अपने आप बजने लगे। किसके प्रभाव से? वाइब्रेशन। आप जानते हो वाइब्रेशन है? आज वाइब्रेशन से कितने काम हो रहे। यहां रिमोट दबाओ, वहां टीवी खुल जाती है। बंबई में बैठ के यहाँ के पंखे का बटन दबाओगे, यहाँ का पंखा चलने लगेगा, दरवाजा खुल जाएगा। ये वाइब्रेशन काम कर रही है। यहाँ वैज्ञानिकों ने वायु को पकड़ा, अणुओं को पकड़ा, और उसके माध्यम से ये सब काम हो रहे हैं। लेकिन उस समय ये सब चीजें नहीं थी, लेकिन भगवान के शरीर में से इतनी शक्तियां निकल रही थी कि स्वर्ग के बाजे अपने आप बजने लगे। भगवान पुण्यशाली जीव तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया। कौन सी प्रकृति का? तीर्थंकर प्रकृति का। तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया है। अब उसके पश्चात छायक सम्यक दृष्टि तो वो है ही, और इसके साथ ही अब उनकी प्रभाव और भी ज्यादा प्रारंभ हो जाते हैं। जन्म हुआ भगवान का, स्वधर्मेंद्र 7 प्रकार की सेना को लेकर धरती पर आ गया, और आकर के भगवान के जन्माभिषेक की तैयारी करने लगा। ऐरावत हाथी पर बिठाकर स्वधर्मेंद्र भगवान को लेकर सुमेरु पर्वत पर जाता है। वहां कितने देवी देवता होते हैं? अरबों। इतने देवी देवता होते हैं कि जब भगवान का अभिषेक होता है, जो क्षीर सागर के 1008 कलशों के जल से अभिषेक होता है, और जब वो एक कलश कितने बड़े, वसु योजन गहराई वाले, 8 योजन गहरे, 4 योजन चौड़ाई वाले, 4 योजन चौड़े, और 1 योजन मुख, 1 योजन का मुख जिसका होता है, 2-4 शहर तो उसमें आ जाएंगे, इतने बड़े बड़े तो कलश होते हैं। और जब उन कलशों से भगवान का अभिषेक होता है, और वो जल जब नीचे आता है, तो एक बूंद जल जमीन पे नहीं गिरता है। इतने देवी देवता वहां होते हैं। जय जयकार के नाद से गुंजायमान हो जाता है आकाश, और ऐसा भगवान का अभिषेक होता है। आपके भी तो कल्याणक हुए होंगे, गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक, मोक्ष कल्याणक। भगवान के तो 5 कल्याणक हुए। आपके कितने कल्याणक हो गए? गर्भ, जन्म, 1-2 तो हो गए होंगे। उंगली दिखाओ मुझे। 2 हो गए ना भाई साहब? आपका नाम क्या है? राजीव कुमार जी के 2 कल्याणक हो गए। बड़ी खुशी हुई, धन हो गया शहर। अब आपसे प्रश्न पूछती हूं, जब भगवान जब गर्भ में आए थे, तो स्वर्ग के इंद्र कुबेर ने यहां रत्नों की बारिश करी थी।
जब आप गर्भ में आए थे तब क्या हुआ था? कुछ भी नहीं हुआ था। ओहो, अभी तो आप कह रहे हैं हमारा गर्भ कल्याणक हो गया। चलिए दूसरा प्रश्न पूछती हूं। जब भगवान का जन्म हुआ था तो स्वर्ग से सौधर्मिंद्र आया था और सौधर्मिंद्र ने भगवान को ऐरावत हाथी पर बिठाकर सुमेरु पर्वत पर अभिषेक किया था। आपका अभिषेक कहाँ हुआ था? कहीं नहीं हुआ था। ओहो, फिर कल्याणक कैसे हुआ? हम गर्भ में तो आए हैं मगर कल्याणक नहीं हुआ है। हमारा जन्म तो हुआ है मगर कल्याणक नहीं हुआ है। जिनका गर्भ स्वयं के और दूसरों के कल्याण के लिए हो उसका गर्भ कल्याणक होता है। जिनका जन्म स्वयं के और दूसरों के कल्याण के लिए हो उनका जन्म कल्याणक होता है। उनका जन्म आखिरी जन्म था। उनका जन्म केवल स्वयं के कल्याण के लिए नहीं, दूसरों के कल्याण के लिए भी हुआ था। हमारा जन्म अपने कल्याण कर पाए ना कर पाए इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। जब तक कल्याण ना हो तब तक कल्याणक नहीं हो सकता है। तो इसीलिए भगवान के 5 कल्याणक होते हैं और उसमें जन्म कल्याणक बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है और सारे के सारे कल्याणक देवता मनाते हैं। एक कल्याणक में थोड़ी सी चीज छोड़ के गर्भ कल्याणक देवताओं ने मनाया, जन्म कल्याणक देवताओं ने मनाया। जब तप कल्याणक की बारी आती है, पालकी उठाने का नंबर आता है, प्रभु दीक्षा लेने के लिए जा रहे हैं, मनुष्य कहते हैं पालकी हम उठाएंगे, देवता कहते हैं पालकी हम उठाएंगे। मनुष्य कहते हैं पालकी हम उठाएंगे क्योंकि सारा काम तुमने किया है, एक काम हमें भी तो करने दो। देवता कहते ना ना, रत्न हमने बरसाए, माँ की सेवा हमने करी, हमने जन्म कल्याणक मनाया, सुमेरु पर्वत पर ले गए तो हम ही तब कल्याणक मनाएंगे। वो कहे मैं बड़ा और वो कहे मैं बड़ा, इस बात पर वही दोनों में हो गया झगड़ा हो गया देवताओं और मनुष्यों के बीच में। पहुंचे प्रभु के पास, प्रभु पालकी प्रथम आपकी कौन उठाएगा? प्रभु ने उत्तर दिया जो मेरे समान दीक्षा ले सकता है वो पालकी उठाएगा, जो संयम ले सकता है वो पालकी उठाएगा। देवता विलाप करने लगे, रोने लगे कि मुझे एक पल के लिए मनुष्य पर्याय दे दो, सारे स्वर्ग की संपत्ति ले लो, सारा धन ले लो, सारा वैभव ले लो, मगर कुछ क्षण के लिए मुझे मनुष्य पर्याय दे दो। यहां पर तप कल्याणक के लिए पालकी उठाने में सबसे पहले मनुष्यों का नंबर आया, बाकी सारे के सारे काम देवताओं ने किए हैं। जहां भक्ति का नंबर आता है वहां देवता आगे होते हैं और जहां तपस्या का नंबर आता है वहां मनुष्य आगे हो जाते हैं। आप भक्तांबर देखिए, भक्तांबर पढ़ते हैं, भक्तांबर शब्द क्या कहता है? भक्त अमर, भक्तांबर प्रणत मौलिमणि प्रभाणाम। भक्त अमर कौन कह रहे हैं? आचार्य मानतुंग स्वामी कह रहे हैं, देवता नहीं कह रहे हैं। भक्त देवता, भक्त अमर, भक्त देवता। भक्त नर नहीं कहा है, भक्त अमर कहा है। क्यों? क्योंकि जितनी भक्ति देवता कर सकते हैं उतनी भक्ति मनुष्य नहीं कर सकता है। अब आप देखिए, जो देवता ने कुबेर ने रत्न बरसाए थे वो नकली नहीं थे, असली थे। इतने रत्न क्या मनुष्य बरसा सकता है? उसके घर में तिजोरी भर के रत्न रखे हैं और कभी यहां लगाने का नंबर आए, ला सकता है? वो दे सकता है? नहीं दे सकता है। यदि उसको मैं एक कमरा भर के रत्न दे दूं कि भैया ये रत्न ले ले, जन्म कल्याणक होने वाला है, तू बरसा देना, वो उसमें तो ताला लगा देगा और नकली खरीद कर ले आएगा और वो बरसा देगा। मनुष्य तपस्या तो ज्यादा कर सकता है मगर भक्ति उतनी नहीं कर सकता है, उतना समर्पण नहीं कर सकता है। इसीलिए आचार्य मानतुंग ने भक्तामर शब्द यूज किया है, भक्त नर शब्द यूज नहीं किया है। तो फिर कल्याणक हो गया भगवान का, जन्म कल्याणक हो गया
और इस तरह से वो जन्म कल्याणक हम मनुष्य आज तक मना रहे हैं। और पंच कल्याणक जब होते हैं तो पंच कल्याणक आपसे नहीं कराए जाते हैं। आप देखिए, अभी आपसे अभिषेक करवाया, अभिषेक करवाने में आपको सौधर्मिंद्र बनाया। आप मनुष्य बन के अभिषेक नहीं कर सकते हैं, आप सौधर्मिंद्र बन के अभिषेक करेंगे, आपके अंदर भक्ति और जागृत होगी, वो शक्ति पैदा आएगी। सौधर्मिंद्र बन करके वो नाम की स्थापना होने के बाद हमारे ऊपर, हमारे भावों में परिवर्तन आता है, भक्ति की भावना उमड़ती है। अरे जब सौधर्मिंद्र अपने पूरे स्वर्ग का वैभव प्रभु के चरणों में गिरा सकता है तो मैं क्यों ना दूं? इस ये भावना जब सौधर्मिंद्र बनकर के पैदा होती है तो भक्ति बढ़ती है। इसी कारण से सभी पंच कल्याणक में पहले इंद्र बनाए जाते हैं, पर उनसे पूजा करवाई जाती है, आपसे नहीं करवाई जाती, मनुष्यों से नहीं करवाई जाती है, इंद्र बना करके आपसे करवाई जाती है। क्योंकि वो अपने आप स्थापना होने के बाद भाव में परिवर्तन आता है। यही आज आपने महसूस किया होगा, जब आपको मुकुट लगाया, माला पहनाई, आपको इंद्र की आप में स्थापना करी और फिर आपने अभिषेक किया तो आपके भावों में और भक्ति उमड़ कर आई होगी। तो इस तरह भगवान का वैभव, उनका प्रभाव, उनकी शक्ति, उनकी किरणें दूर दूर तक फैल जाती हैं। और सौधर्मिंद्र जो इस संसार का सबसे शक्तिशाली प्राणी है, संसार का सबसे शक्तिशाली तो भगवान ही हो सकते हैं, लेकिन सांसारिक रूप से देखा जाए तो चक्रवर्ती से भी ज्यादा सौधर्मिंद्र शक्तिशाली होता है। और वो शक्तिशाली मनुष्य, वो सौधर्मिंद्र भगवान के चरणों की सेवा करता है, भगवान के चरणों के आगे पीछे घूमता है, उनकी सेवा के लिए बिल्कुल हाथ जोड़ के तत्पर रहता है। प्रभु और क्या करूं, प्रभु और क्या करूं। इतनी सेवा करने के बाद भी अपने आप को बहुत छोटा समझता है।